एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन हाईली वोलेटाइल रहा। अच्छे पॉजिटिव ओपन होने के बाद एक तकरीबन जहां हम खुले और उसके बाद हमने तकरीबन वहां से 200 सवा 200 पॉइंट का एक डाउन साइड डिप दिखाई। और अगर निफ्टी के इन द स्टॉक्स के ऊपर बात करें, इसमें कैसी परफॉर्मेंस रही वो तो आप मेरी कल की वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं। अब 14 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार ऑन स्क्रीन चेक करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली और मैंने अपने तमाम वीडियोस में बोला हुआ है कि जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक है, हम इसमें बेरिश नहीं है। और वो प्राइस बनता है 5535 का। हम उसके तकरीबन 300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं। हाँ, आज का ट्रेडिंग एक रेंज बाउंड रहा और अगर हम हाई और लोज की बात करें तो तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की एक मूव देखने को मिली। कल के लिए क्या नजरिया बनता है, चलिए एक बार पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। देखिए, बड़ा स्टॉप लॉस ले लेना है वो तो 5535 का बनता है। और अगर हम छोटे स्टॉप लॉस की बात करें तो आप 5600 के स्टॉप लॉस के साथ भी बाइंग में रह सकते हैं। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव साइड पर ही अपना रुझान रखिएगा। अभी बेरिश होने की इस स्टॉक के अंदर कोई जरूरत नहीं है। आईओसी आईओसी ने एक, देखिए, जो मेरे ऊपर मैंने कहा था कि जब हमने ये 93.50 को टेरिटरी को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था, तो उसके बाद 98 तक के टारगेट मैंने आपको बताए थे, 98 तक की। और वो टारगेट कल के सेशन में ही अचीव हुए थे और वहां से और हमने एक अपसाइड जंप दिखाया। और आप ये देखिए, जो हमने हाईज लगा दिए 103 के, तो बिल्कुल आप अभी भी स्टॉक में पॉजिटिव रह सकते हैं। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, आरएसआई 74 के आसपास है, तो छोटी करेक्शन देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस होगा 96 का। ऊपर ओपन होते हैं तो आप बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन ट्रेड लेने से पहले कम से कम हाफ एन आवर आप ऑब्जर्व करिएगा कि जो जिस प्राइस पर ये ओपन होता है उसको नीचे की तरफ ब्रेक ना करे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक रेंज बाउंड, और मैं आपको इस को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूं, इस ट्रेंड लाइन को, कि जो मुझे टारगेट लगते थे और देखिए उसके नीचे ही बार बार क्लोजिंग मिल रही है। मेरे इस ट्रेंड लाइन के टारगेट्स थे 143 के आसपास के। देखिए, वहां तक तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है स्टॉक को। अगर 143 कल के हिसाब से क्रॉस करके हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम बुलिश होंगे। अदरवाइज आप 143 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट में भी बैठ सकते हैं, लेकिन प्राइस कम से कम 142 के आसपास ट्रेड करता हो और कंटिन्यूस अगर वहीं पर बना रहता हो और इसको क्रॉस करने में मुश्किल आती है, तो आप कॉल लेके भी फ्यूचर सेल करके चल सकते हैं। उस केस के हमें नीचे की तरफ 133 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और अब देखिए, स्टॉक में अभी भी अप ट्रेंड है, लेकिन आरएसआई भी 77 के आसपास है। टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स ने 2 दिन अच्छा बड़ा जंप दिखाया 200 पॉइंट से 250, केवल हमने 3 दिन के अंदर अचीव किए। तो यहाँ थोड़ा सा ये स्टॉक थोड़ा सा थक सकता है और 86 के आसपास की आरएसआई है। इस चीज को ध्यान देने वाली बात है कि जब 80 प्लस आरएसआई होती है, जहां तो स्टॉक इन्हीं प्राइसेस के ऊपर कम से कम 8-10 दिन कंसोलिडेट करे, अदरवाइज एक डिप मिल सकती है और वो डिप हो सकती है 230 तक की। तो 245 के आसपास आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं या उसके स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। मुझे 230 के एक बार टारगेट दिखते हैं, तो अगर हम पॉजिटिव ओपन होते हैं और 245 के आसपास ट्रेड करने लगते हैं, तो आप वहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीएल।
यूपीएल यूपीएल ने देखिए नीचे की तरफ 487 को होल्ड किया और ये 9 दिन की मूविंग एवरेज भी है। 4 दिन से लगातार हाई एक ही प्राइस के आसपास है और अगर 487 के नीचे क्लोजिंग हमें मिलती है तो हम इस स्टॉक में बेरिश होंगे। तब तक हम स्टॉक में बेरिश नहीं है। मैं लॉन्ग करने की सलाह नहीं दे रहा। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। नीचे अगर 487 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 475 465 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। इतने बड़े जंप के बाद, इतने बड़े रनअप के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता है। कंसोलिडेशन के साथ साथ थोड़ी सी करेक्शन भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में मैंने 3350 के टारगेट आपको पिछली अपनी तमाम वीडियोस में बोले हुए हैं और आप देखिए हमने आज के दिन में हाई क्या लगाया 3318 और मैंने यहीं पर आपको बोला था कि हमें ऊपर जब ये 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होगी हमें 3350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट केवल और केवल 20 टू 25 पॉइंट से हम 350 के टारगेट को अचीव करने से रह गए। तो कोई बात नहीं, अभी भी हम इसके अंदर पॉजिटिव हैं। तो आज की क्लोजिंग हमारी 3256 के आसपास की आई है। देखिए 3000 का ये स्टॉक है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस भी बड़े लेने होंगे। तो मैं स्टॉप लॉस आपको रिकमेंड करूंगा 3200 का। 3200 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं। 3350 का टारगेट मेरा अभी भी है और उसके ऊपर क्लोज आने पर हम एक बड़ा रनअप इसके अंदर दिखा सकते हैं। पिछले 4 दिन की कैंडल फॉर्मेशन देखिए, एक के बाद एक नए हाइज। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें आप पॉजिटिव रहिए, शॉर्ट करने की भी गलती मत कीजिएगा। टाइटन टाइटन ने बहुत क्रूशियल लेवल के ऊपर सपोर्ट ली है। देखिए यही मेरी ट्रेंड लाइन है और इसके ऊपर सपोर्ट लिया है। कल के दिन में अगर हम इसके अंदर नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, आधा घंटा अगर हम नीचे ट्रेड होते हैं तो आप इस ट्रेंड लाइन को आप मान के चलिए ये हमारा टारगेट होगा 1490 का। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी होगी। ओपनिंग मैटर करती है। ओपनिंग अगर हम नीचे हमें मिलती है और कंटिन्यूस हम नीचे ट्रेड करते रहते हैं तो बिल्कुल आप शॉर्ट करने की एक राय दूंगा। तो आप एक शॉर्ट के ट्रेड के साथ अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। स्टॉप लॉस उस केस में होगा 1545। टीसीएस देखिए, टीसीएस में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली पिछले 2-3 दिन से। हाई हमने 3225 के आसपास के हाई लगाने के बाद जो आज के दिन के लो लगे 3135 का, यानी 100 पॉइंट का एक गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट इसलिए भी हो सकती है क्योंकि यहाँ एक जो निफ्टी ने गैप बनाया था, टीसीएस ने, वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। 3122 के प्राइसेस मुझे लगता है कि एक बार हमें फिर से देखने को मिलेंगे और 3090 तक भी हम इस स्टॉक के अंदर गिर सकते हैं। लेकिन आज का कैंडल फॉर्मेशन थोड़ा अलग तरीके का है। बुलिश साइड पर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। आप देखिए नीचे से बाइंग देखी और हायर साइड पर हमने क्लोजिंग दिखाई है। तो 3090 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। अभी तक हम इसके अंदर बुलिश हैं। 73 के आसपास की आरएसआई है। क्लोजिंग अच्छी आई है और मेरे हिसाब से अगर हमने 3123 का अगर एक लो लगा दिया तो वहां से एक बाइंग देखने को मिल सकती है और हमारा गैप फिल हो जाएगा। तो स्टॉक में आप बाइंग साइड पर रह सकते हैं। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस ले लीजिए। 3090 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। 60-70 पॉइंट के नीचे के स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं हम मारुति। देखिए मारुति ने 2-3 दिन एक अच्छी बड़ी चाल दिखाई और अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। 8169 के आसपास की क्लोजिंग आई है और एक काफी बड़ी आरएसआई हो चुकी थी 70 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 8060 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। आपको 8059 का जो स्टॉप लॉस होगा उस स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कीजिए। 8170 के ऊपर अगर ओपन होता है तो ही आपको बाइंग की स्ट्रेटजी कंटिन्यू करनी है और ट्रेड लेना है और आधा घंटा कम से कम वॉच करना है। ब्रिटेनिया तो ब्रिटेनिया ने क्लोजिंग अच्छी दिखाई है और अभी भी क्लोजिंग 3620 के ऊपर है। तो इसलिए
मैं स्टॉक में बेरिश नहीं हूँ। और अगर 5 दिन की कैंडल फॉर्मेशन को आप फॉलो करेंगे, हमने एक के बाद एक नए हाइज दिखाए हैं, तो 3600 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। एक अच्छी मूव की तैयारी स्टॉक के अंदर हो रही है। आज भी एक तरीके से हम बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है, तो आप बाइंग में रहिए। एक अच्छी बड़ी मूव तकरीबन 100 पॉइंट्स की वन साइडेड मूव आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। मेरा मानना है कि अगर आप कल की मेरे वीडियो को मार्केट सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।